भारत माता की, भारत माता की। मन पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निरंजन ज्योति जी, रायबरेली से श्री अजय अग्रवाल जी और यहां विधानसभा का भी उपचुनाव है, श्रीमान विक्रम सिंह जी। भाइयों बहनों, इस चमचमाती धूप में आप लोग इतने उमंग और उत्साह के साथ इस सभा को सफल बना रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे आने में विलंब हुआ, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों ने इस ताप में जो तपस्या की है, मैं उसे कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आपने मुझे जो प्यार दिया है, वो प्यार मैं सवाया करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, मैं इन दिनों पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूं और आजादी के 60 साल के बाद हर जिले से लोग एक ही बात कहते हैं, साहब पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं। मैं हैरान था, ये फतेहपुरा, ये रायबरेली, ये बड़े बड़े दिग्गजों का कार्यक्षेत्र, और यहां पर 70-80% घर जिनमें शौचालय नहीं है। भाइयों बहनों, जिस क्षेत्र का नेतृत्व कोई महिला करती हो और उस इलाके में महिलाओं के लिए शौचालय न हो, मां बहनों को अगर शौच जाना है तो अंधेरा आए तब तक इंतजार करना पड़े। क्या दिया आपने इनको? भाइयों बहनों, कितनी बर्बादी की गई होगी। सत्ता सुख में डूबे लोग जनता को अपनी जेब में मानने वाले लोग, इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह होती, कम से कम यहां के हर घर में नल होता, नल में पानी होता, घर में बिजली होती, एक शौचालय होता। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या 60 साल की आजादी में आपको ये लेने का हक है कि नहीं है? आपको इतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिन लोगों ने ये भी नहीं दिया है, उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए?
भाइयों बहनों, क्या कर दिया है इन्होंने, मेरे देश को क्या कर दिया है। लूटा है, आपके अरमानों को लूटा है, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव अब आखिरी दौर की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब तक जो मतदान हुआ है, इससे ये साफ हो गया है, अब तक जो मतदान हुआ है, इन मतदाताओं ने दो महत्वपूर्ण काम किए हैं। दो महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई। ये पक्का, ये बच नहीं सकते। देश का मिजाज बदल चुका है। और भाइयों बहनों, दूसरा काम किया है, दूसरा काम किया है, नई सरकार की मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया है। अब जहां मतदान बाकी है, उनका एक ही काम करना है, दिल्ली में मजबूत सरकार बनाना। उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल दिल्ली भेजना मैं वादा करता हूं। भाइयों बहनों, इन दिनों चुनाव में मां और बेटे के बीच में स्पर्धा चल रही है। मां और बेटे के बीच में झूठ बोलने की स्पर्धा चल रही है। कौन बड़ा झूठ बोलता है। अगर मां सोमवार को झूठ बोलती है, तो बेटा मंगल को डबल झूठ बोलता है। बेटा मंगल को डबल झूठ बोलता है, तो मां बुधवार को ट्रिपल झूठ बोलती है। और झूठ भी ऐसा बोलते हैं जी, पकड़े जाते हैं। क्योंकि कोई मर्यादा नहीं है उनके झूठ बोलने में। कल ही हमारे राहुल भैया गुजरात आए थे। और उन्होंने क्या बोला, आज मैं सुबह निकला तो मैं टीवी पे देख रहा था। उन्होंने कहा कि गुजरात में लोकायुक्त नहीं है। अगर लोकायुक्त होता तो ये मोदी जेल में होता। वाह, क्या सपने देख रहे हो। रात में कैसे कैसे सपने आते हैं। मोदी जेल में होता। अरे 10 साल से आपकी सीबीआई मेरे पीछे लगी है, आपकी आईबी लगी है, आपका रॉ लगा है, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा है। कुछ नहीं छोड़ा है आपने, और फिर भी आपके सामने खड़ा हूं। भाइयों बहनों, हमारे राहुल भैया ने कहा कि गुजरात में लोकायुक्त नहीं है। अब उनका अज्ञान, ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मेरे देशवासियों को पता होना चाहिए, गुजरात में लोकायुक्त है। हाईकोर्ट के निवृत्त जज बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, राहुल भैया, आपको ये तो पता होना चाहिए,
कि ये जो लोकायुक्त है उसने अभी हमें एक रिपोर्ट दी, जांच रिपोर्ट। वो जांच रिपोर्ट थी आप ही के कांग्रेस के गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अमर सिंह चौधरी के बारे में। और लोकायुक्त ने कहा है कि अमर सिंह चौधरी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गैर कानूनी तरीकों से जंगलों को काट काट करके लकड़ी बेच दी थी। आपके मुख्यमंत्री को गुजरात के लोकायुक्त ने दोषी माना है और गुजरात लोकायुक्त ने जो हमें रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट हमने असेंबली में भी रखी है। लेकिन हमने राजनीतिक छींटाकशी इसलिए नहीं की क्योंकि अमर सिंह चौधरी जिन्होंने गुनाह किया सिद्ध हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया और हम नहीं चाहते थे कि किसी मृतक व्यक्ति के प्रति कभी भी कुछ भला बुरा बोले, इसलिए हम चुप थे। लेकिन आज इतना बड़ा झूठ बोल करके हमारे मुंह में उंगली डाली है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, राहुल भैया आपको पता होना चाहिए जिस अमर सिंह चौधरी ने जंगलों की चोरी की, जिसको लोकायुक्त ने गुनहगार सिद्ध कर दिया, उसका बेटा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में मंत्री है, मनमोहन सिंह की सरकार में। आप क्या बातें कर रहे हो? जेल किसको जाना चाहिए? इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। वो दूसरा कहते हैं, वे कहते हैं गुजरात में राइट टू इंफॉर्मेशन में कमिश्नर नहीं है। मैं हैरान हूं, अब इतना मामूली ज्ञान नहीं है तो तुम कांग्रेस को कहां ले जाओगे यार? इनको पता होना चाहिए डे वन से गुजरात में आरटीआई कमिश्नर है और पहले जो हमारे आरटीआई कमिश्नर थे वो भारत सरकार के बहुत बड़े अधिकारी को हमने बुलाया था, वो तो निवृत्त भी हो गए और दूसरे लोग भी अब काम कर रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हो भाइयों बहनों? मैंने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, ऐसा झूठ, और वो भी मां बेटे दोनों बराबर झूठ बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, इनको इतना झूठ बोलना पड़ रहा है और कितना झूठ बोलते होंगे इसका आप अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, ये मां बेटे की सरकार चारों तरफ जाकर के गीत गाती है कि उन्होंने नरेगा दिया। नरेगा में क्या हुआ उसका हिसाब नहीं देते हैं। पूरे देश में 5 करोड़ लोगों ने नरेगा में काम करने के लिए अर्जी दी। 5 करोड़ लोगों ने अर्जी दी और रोजगार कितनों को दिया? सिर्फ 45 लाख। मुझे बताइए, इसको सफलता कहे कि विफलता कहे? ये आंख में धूल झोंक रहे कि नहीं झोंक रहे? ये मूर्ख बना रहे कि नहीं बना रहे? इतना ही नहीं भाइयों, मैं जरा आगे सुनाता हूं। जरा देखिए, ये सारे दुनिया में नरेगा के गीत गा रहे हैं, रोजगार देने का दावा करते हैं। अमेठी और रायबरेली में क्या किया है? अमेठी में 67,000 लोगों ने काम मांगा था। 67,000 परिवारों ने। ये मां बेटे की सरकार ने अमेठी में काम दिया 2,100 परिवार को। कहां 67,000 लोगों की मांग और कहां 2,100 लोगों को रोजगार? काम मिला सिर्फ 3.25% लोगों को। रायबरेली में
1,23,000 परिवारों ने नरेगा में काम मांगा था। 1,23,000 परिवार, काम मिला 3,300 परिवार, मतलब हुआ 1.5%। आप मुझे बताइए भाइयों, जो उनकी सबसे सफल योजना है, जिसके सहारे वो राजनीति करते हैं, उसमें भी काम हुआ कहीं 1.5%, कहीं 3%। आप मुझे बताइए, इसको 100% जाने में 200 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो आप 200 साल तो मरते रहोगे क्या? ऐसी जिंदगी जियोगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, और ये ऐसी चुनाव है। देखिए कांग्रेस का हाल देखिए, प्रधानमंत्री चुनाव में खड़े नहीं है, प्रधानमंत्री भाग गए। कांग्रेस के सारे दिग्गज मंत्री जो सरकार में बैठे हैं, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। उनको पता है अब मौत निश्चित सामने है, बच नहीं सकते। चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं रही भाइयों, सारे के सारे भाग गए हैं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे होंगे जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, गलती मत करना। ये इधर कुश्ती करते हैं, दिल्ली में जाके दोस्ती करते हैं। ये वो टीवी में आता है ना WWF, नूरा कुश्ती आती है, नूरा कुश्ती, ये नूरा कुश्ती वाले हैं। ये सब मिले जुले हैं। इनका एक काम यही है कि तुम्हारे पाप को मैं दबाऊंगा, मेरे पाप को तुम दबाओ, हम मिलकर के पाप करते रहेंगे। भाइयों बहनों, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला है, अब काशी में आकर गंगा में इन सबके पापों को मैं धोने वाला हूं। 60 साल के पापों को धोने का पुण्य कार्य ईश्वर ने मुझे दिया है। भाइयों बहनों, अब देश को शासक नहीं चाहिए, देश को शासक नहीं चाहिए, देश को सेवक की जरूरत है। भाइयों बहनों, 60 साल आपने शासक देख लिए, 60 महीने एक सेवक को अवसर दो। आपने 60 साल दिए हैं, 60 महीने एक सेवक को दीजिए। भाइयों बहनों, ये मां बेटे को मुझ पर इतना गुस्सा है, कभी सामने मिल जाऊंगा तो पता नहीं मुझे जिंदा रहने देंगे कि नहीं। इतना गुस्सा है इनको, शायद 12-15 चाटे मार देंगे मुझको। क्यों? उनको गुस्सा इसलिए है कि 60 साल में इस परिवार को किसी ने ललकारा नहीं था। कोई उनका जवाब नहीं मांग सकता था। लोग जाकर के जी हजूरी करते थे। भाइयों बहनों, उनको गुस्सा इस बात का है कि एक चाय बेचने वाला, नाना एक चाय बेचने वाला हमें ललकारता है। हाँ, आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हो, मैं चाय बेचते बेचते आया हूं। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। मां अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी, हमें बड़ा किया। हम गरीबी क्या होती है जानते हैं, गरीब का दुख दर्द जानते हैं, और इसलिए जिंदगी गरीबों के लिए खपाने का फैसला करके निकले हैं। आपकी परेशानी का कारण मैं जानता हूं।
आपका गुस्सा मैं जानता हूं। आए दिन मुझ पर झूठे आरोप, गंदे गलीज आरोप लगा रही हो, उसका कारण है कि जमीन खिसक चुकी है। दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस को बचा नहीं सकती भाई। सपा को नहीं बचा सकती, बसपा को नहीं बचा सकती। भाइयों बहनों, इन्होंने लूटा है, अब हमें बचाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मजबूत सरकार बनाने के लिए मुझे 300 से ज्यादा कमल चाहिए। उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल चाहिए। भारत माता की, भारत माता की।